क्या आपने सुना? दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में अब दरार आ गई है। जी हाँ, वही एलन मस्क जिन्होंने ट्रंप को जिताने में दिन रात एक कर दिए थे, अब उनकी राहें जुदा हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद मस्क के बिजनेस को कितना नुकसान हुआ है, उनकी संपत्ति कितनी गिरी है और वो कौन सी कंट्रोवर्सी है जिसने सबको चौंका दिया। चलिए आज हम इसके बारे में लेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। ट्रंप के आने के बाद मस्क और बिजनेस पर क्या असर पड़ा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली तो एलन मस्क को एक बड़ा रोल मिला। ट्रंप ने उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE का हेड बनाया। मस्क का काम था कि सरकारी खर्चों में कटौती करना, लेकिन इस रोल ने मस्क के बिजनेस को उल्टा पूरा का पूरा नुकसान में डाल दिया। उनकी सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला को बड़ा झटका लगा। ट्रंप की नीतियों खासकर चीन पर 200% टैरिफ लगाने के फैसले ने टेस्ला को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि टेस्ला का 70% ऑटोमोबाइल बिजनेस चीन पर ही निर्भर था। मार्च 2025 में टेस्ला के शेयर 15% गिर गए और कंपनी के मार्केट वैल्यू $130 बिलियन तक कम हो गई। साथ ही टेस्ला की कार डिलीवरी में भी 13% की कमी आई, जो पिछले कई सालों में सबसे बड़ी गिरावट थी। मस्क की कंपनी में क्या बदलाव आया, अब ये जान लेते हैं। अब बात करते हैं मस्क की संपत्ति की। नवंबर 2024 में जब ट्रंप ने चुनाव जीता तो टेस्ला के शेयरों में उछाल आया था, सबसे बड़ा। मस्क की नेटवर्थ $314 बिलियन तक पहुंच गई थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। लेकिन ट्रंप की नीतियों और डॉज की जिम्मेदारी ने मस्क को उलझा दिया। इस साल उनकी संपत्ति में $132 बिलियन की गिरावट आई और अब उनकी नेटवर्थ $301 बिलियन रह गई है। यानी सिर्फ कुछ महीनों में मस्क के करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूरोप में भी टेस्ला की बिक्री काफी ज्यादा गिरी। फ्रांस में 59%, स्वीडन में 81% और नीदरलैंड में 74% तक गिर गई। इसका कारण मस्क का यूरोपीय राजनीति में दखल देना भी बताया जा रहा है। अब हाल की कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो हाल की कंट्रोवर्सी पर मस्क और ट्रंप के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसके बारे में वो दावा करते थे कि ये $1.6 ट्रिलियन की बचत करेगा, मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मस्क ने इसे खुलकर निराशाजनक बताया और कहा कि ये बिल सरकारी खर्चा बढ़ाएगा और DOGE के मिशन को कमजोर कर देगा। इसके अलावा मस्क का व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारियों, खासकर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ गाली गलौज तक की नौबत आ गई थी। मस्क के DOGE में लिए गए फैसलों जैसे हजारों सरकारी कर्मचारियों की छटनी और विभागों को बंद करना, इससे भी आम लोग और अधिकारी नाराज थे। इन सब के बीच मस्क को अपनी कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स पर ध्यान देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी और फिर 29 मई 2025 को मस्क ने बम फोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो DOGE और ट्रंप प्रशासन से हट रहे हैं। मस्क ने एक्स पर पोस्ट लिखा, मेरा समय पूरा हुआ, मैं ट्रंप को धन्यवाद देता हूं, लेकिन अब मैं टेस्ला और स्पेसएक्स पर फोकस करूंगा। ये इस्तीफा उनके लिए रिटायरमेंट से एक दिन ठीक पहले आया और ये सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि वो सिर्फ 4 महीने में ही राजनीति से तंग आ चुके थे। लेकिन अगले ही दिन 30 मई 2025 को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल ऐप पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, हमने एलन मस्क के साथ व्हाइट हाउस में एक शानदार मीटिंग की। ये एलन मस्क का आखिरी दिन होगा, लेकिन सच में नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हर कदम पर मदद करते हुए। तो ये जो मस्क का जो ट्वीट था, उसके एक दिन बाद ही 30 तारीख को यानी कि आज ट्रंप ने अपना ट्वीट किया और उन्होंने बात कही है कि हम मीटिंग करेंगे। इसके बाद क्या होता है ये देखने वाली बात है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे अब होता क्या है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।